हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे लीनियर अलजेब्रा ऑफ पेपर जून 2018। यहाँ पे मैं कोड सी लेके चल रही हूँ। पार्ट सी सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। हमें ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करके दी हुई है हमें। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है, ये हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है। हमें पूछा गया स्टेटमेंट, अब कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू बतानी है हमने। लेकिन जो यहाँ पे हमें ऑप्शन पूछे गए हैं वो क्यों जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी उसके ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म बना ली है। यहाँ से देखो, आपको सिंपल क्या करना है, एक्स वाई जेड वैक्टर एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे आप ए मैट्रिक्स को रखोगे, पहले एक्स वाई जेड से प्रोडक्ट कर दोगे, जो यहाँ पे आएगा उसकी फर्दर प्रोडक्ट करोगे इस कॉलम वैक्टर से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैंने मैट्रिक्स बना लिया है, जो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए मैट्रिक्स आएगी। ये सिंपल है बिल्कुल, आपको पता ही होगा, हम पहले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट हाफ करके, देन एक्स जेड का कोफिशिएंट जो यहाँ पे नहीं है वो 0, फिर सिंपल यहाँ पे वाई एक्स जो कि एक्स वाई रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन वाई स्क्वायर का 0, यहाँ पे क्या आएगा एक्स जेड, देन यहाँ पे जेड एक्स, जेड वाई एंड जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि जो डायगोनल वाले होंगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वो एज इट इज़ आएंगे और बाकी जो कोफिशिएंट है उनका हाफ होके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में देखो हमें बोला क्या गया, द रैंक ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज़ 2। रैंक बतानी है हमने इसकी कितनी बनी है। अब यहाँ से आप रैंक देख सकते हो, इसलिए यहाँ से रैंक 3 बनेगी। आप इसको चाहो चेंज करके देख सकते हो रो रिड्यूस में, इसकी रैंक 3 बनेगी। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या बोला है, द मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज़ 2a। कि हमारे पास यहाँ से जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की क्यू के, सेकंड ऑर्डर मीन्स कि क्यू डबल एक्स, क्यू एक्स वाई, क्यू एक्स जेड, इस टाइप से हमें मैट्रिक्स बनानी है। वो मैट्रिक्स ट्वाइस ऑफ ए आएगी, इस मैट्रिक्स का ट्वाइस आएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से क्या बनेगी। आपको ये वाली मैट्रिक्स बनानी है। मैंने यहाँ से डेरिवेटिव करके लिख लिया है वैल्यूज़, यानी कि क्यू का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक बार एक्स, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, इस टाइप से आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं और आपको मैट्रिक्स बनानी है। अब ये मैट्रिक आप इजीली कंपेयर करके देख सकते हो, ये 2a के इक्वल नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के लिए देखो क्या बोला गया, सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज़ ++0, ये बनेगा। अब यहाँ से मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाई है और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आई है, 1 1 2 आई है। ठीक है, तीनों पॉजिटिव है और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ++0, तो ये भी कैंसिल। फोर्थ के लिए क्या बोला है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू टेक्स द वैल्यू 0 फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर एक्स वाई जेड, कि हम ऐसा कोई नॉन जीरो एक्स वाई जेड ढूंढ सकते हैं जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो 0 चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर आपको लिख के दिखा दिया है, ये वेक्टर ये है 2 -1 -2, और इसको मैंने ये फॉर्म में पुट किया है। तो हमारे पास आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू क्या बन रही है, 0। तो हमें ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिल गया है जिसके लिए जो हमारी फॉर्म है वो 0 जा रही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, let V be the vector space over C with dimension n, let T V to V be a linear operator with only 1 as an eigenvalue, then which of the following must be true। must be true पूछा है, may be true नहीं पूछा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन दिया, ओनली 1 एज आइगन वैल्यू, कि उसकी सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू, यानी कि उसकी जो सारी आइगन वैल्यू है वो क्या जा रही है, 1। ठीक है, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेंगे हमारे पास, x-1 रेज टू द पावर n, अगर हम n डायमेंशन को ऑपरेटर ले रहे हैं। ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्या है, ऑपरेटर दिया हुआ है तो सेम कंडीशन आपके ऑपरेटर के लिए भी होल्ड करती है। तो यहाँ से क्या बनेगा, t - i रेज टू पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर ये n के लिए 0 है तो ये 2n के लिए भी अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मस्ट भी पूछा है तो हमारे पास सिर्फ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन होंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के लिए हम ज़रूरी नहीं बोल सकते कि इनके लिए होल्ड होगा। अगर आपको फिर भी एग्जांपल चाहिए तो आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेके देख सकते हो जिसमें सारी एंट्रीज 1 1 1 हों। ठीक है, आप उसको लेके ट्राई करके देख सकते हो, तो आपके पास ये ऑप्शन फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 74, इफ़ ए इज़ अ 5x5 मैट्रिक्स एंड द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ AX इक्वल टू 0 इज़ एटलीस्ट 2, देन एटलीस्ट 2 पे ही सारा गेम है यहाँ पे।
डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस यानी कि किसकी बात करी हुई है, नलिटी की, यानी कि जो यहाँ से मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर 0 रोज कितनी होंगी, वो बोला है एटलीस्ट 2, यानी कि कम से कम 2 जाएंगी, 2 से ज़्यादा भी जा सकती हैं लेकिन कम से कम 2 की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, यानी कि मिनिमम 2 हमेशा होंगी वहाँ पे 0 रो। तो हम ए के बारे में बात करते हैं पहले, क्योंकि हमें किसका डायमेंशन बताइए, ए के सॉल्यूशन स्पेस की बताइए। तो रैंक ऑफ ए क्या रहेगी, एटमोस्ट 3 रहेगी। कैसे, अब 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 रो अगर मैं 0 ले लेती हूँ, एटलीस्ट 2 बोला है, तो 3 कैसी रहेंगी, नॉन ज़ीरो। अब इसके बाद पॉसिबिलिटी बढ़ भी सकती है, अगर यहाँ से 3 0 हो गई तो 2 क्या हो जाएंगी, नॉन ज़ीरो, इस टाइप से चलेगा। तो यानी कि जो एटमोस्ट जा सकती है वो 3 जा सकती है रैंक, ठीक है। तो मैंने यहाँ से उसी पॉसिबिलिटी पे हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो कि अगर 3 जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी 3 आइगन वैल्यू तो आएंगी, तो वो क्या होगी, λ1 λ2 λ3 ले लिया। हमें बताना है ए स्क्वायर के बारे में, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या बनेंगी, λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर λ3 स्क्वायर बनेगी, ठीक है। अगर ए के लिए ये तीनों आइगन वैल्यू नॉन ज़ीरो जा रही हैं, रैंक वहाँ पे एटमोस्ट 3 जा रही है, तो ये ए स्क्वायर के लिए भी क्या रहेंगी, नॉन ज़ीरो रहेंगी, अगर ये ए के लिए नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, एटमोस्ट 3 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, और फोर्थ में क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 0। सही है ये भी, क्योंकि एटमोस्ट 3 जा रही है तो 2 रोज इसके लिए भी 0 होंगी, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट देखो 75, ए कोई भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी है, रियल से उसकी एंट्री आ रही है, कंडीशन दी है a⁻8 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जब उस मैट्रिक्स की हम 8 पावर कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। तो हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दिया है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 2 और ऑफ डिग्री 3, कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैन ओनली भी बोला है, ये देखो आप। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, x-1 मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनती है, x-1 बनती है। तो हमारे पास यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 1, और वो कितने डिग्री की है, 1 की है। और इन्होंने क्या बोला हुआ है, कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 2, कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 3, क्योंकि लेकिन हमें तो 1 वाली भी मिल गई है। अब थर्ड ऑप्शन में देखो क्या बोला है, आइदर ए आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी। अब मैं थर्ड के लिए एग्जांपल कंसीडर करके चल रही हूँ यहाँ पे। ए को मैं ले रही हूँ -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। आप इसकी जगह पे एक एंट्री को नेगेटिव ले लो, मैंने यहाँ पे 2 एंट्री नेगेटिव लिया। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या बनेगा, आइडेंटिटी, तो A8 भी क्या बनेगा, आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने आप करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ये तो पता लग गया कि आंसर कौन सा है, अनकाउंटेबल मैट्रिक्स आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस। ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली अनकाउंटेबल ऐसी मैट्रिक्स आएंगी। तो अगर हम यहाँ से सपोज करके देखें, जिस टाइप का भी मैंने एग्जांपल लिया, तो हमें सिर्फ फाइनाइट ही दिख रही है कि ऐसे हमारे पास सिर्फ फाइनाइट मैट्रिक्स आ रही है। लेकिन अभी हमारे पास आंसर आया कि अनकाउंटेबल मैट्रिक्स आएंगे। तो वो अनकाउंटेबल होंगी किस फॉर्म की, वो फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की बोला है, मैं हर फॉर्म की बता रही हूँ आपके पास। आप ये वाली मैट्रिक्स कंसिडर करो, 0 अल्फ़ा 1/α 0। अगर हम ये मैट्रिक्स कंसिडर करें ए, अभी मैं 2 क्रॉस 2 के लिए बता रही हूँ आपको, तो ए स्क्वायर क्या जाएगा, आइडेंटिटी, तो A8 अपने आप क्या चला जाएगा, आइडेंटिटी। या फिर आप इन जनरल बोल सकते हो a⁻m इक्वल टू आइडेंटिटी सच दैट m इज़ इवन। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर की बना सकते हो। अब मैं 3 क्रॉस 3 की बना रही हूँ, आपको सिर्फ ये ब्लॉक ध्यान रखना है, बाकी में आपको क्या करना है, डायगोनल एंट्री को 1 1 करना है। आप किसी भी ऑर्डर की बना सकते हो इस टाइप से। अब ये ब्लॉक यहाँ पे रख रही हूँ मैं, डायगोनल एंट्री बाकी 0। तो इसके लिए भी क्या होगा, a⁻m इक्वल टू आइडेंटिटी, m क्या होगा, इवन, ठीक है। ऐसे अगर आपको 4 क्रॉस 4 की बनानी है, बस आपको ये वाला ब्लॉक ध्यान रखना है। इस ब्लॉक को आप नीचे भी रख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट वाली एंट्री को 1 कर दो और इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पे नीचे पेयर अप कर दो, ठीक है। उसके लिए क्या करो, 0 अल्फ़ा 1/α 0 0 0 0
1 0 यहाँ पे बनाएगा, ये बनेगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी क्या आएगा, a रेज़ टू पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, m क्या होगा इवन पावर करने पे सारी क्या देंगे आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो बिलोंग किससे कर रहा है, आर स्टार से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा आर स्टार से बिलोंग कर रहा है, तो आप यहाँ पे कितने अल्फ़ा रख सकते हो, अनकाउंटेबल अल्फ़ा रख सकते हो। तो आपको इस टाइप से किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिले कि जहाँ पे इवन पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा हो, तो वो इस फॉर्म की होंगी और वो मैट्रिक्स हमें मिलेंगी कितनी, अनकाउंटेबल मैट्रिक्स हो जाएंगी, क्योंकि अल्फ़ा को हम अनकाउंटेबल नंबर रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा लॉजिक था फोर्थ ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट देखो, ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एन ग्रेटर देन 1, आई और 0 क्या दिया है, आइडेंटिटी और 0 मैट्रिक्स हमारे पास, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 आई एन क्रॉस एन इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट में बोला गया ए इज़ इन्वर्टेबल, तो यहाँ से अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए निकालें तो क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास, ये बनेगी x-3 x-4 सिर्फ पेयर करके बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप की मिनिमल पॉलिनोमियल आएगी। अगर इस टाइप की आ रही है तो हमारे पास यानी कि उसके पास जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, जीरो आइगन वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ए इन्वर्टेबल। सेकेंड में बोला गया कि वो ट्रेस को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इस टाइप से होगी टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12 एन। अब मैं एन को लेकर चल रही हूँ 2, मैंने फिक्स कर दिया, ट्रेस यहाँ से मेरा क्या बनेगा 7 बनेगा। तब सेटिस्फाई करा के देख लो, 7 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 2 एन लिखा हुआ। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये तो इसी से एन इक्वल टू 2 वाली कंडीशन से ही फेल हो जाएगा कि जब हम फिक्स करके चल रहे हैं। ऐसे आप सी को भी चेक कर सकते हो, डिटर्मिनेंट कितना बनेगा अगर हम एन इक्वल टू 2 के लिए लेके चलें, 12 बनेगा डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 12 प्लस 12, वो भी क्या बनेगा नॉन ज़ीरो, तो ये भी फेल हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास कंडीशन ही होती है कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ हमारे पास क्या चले गए, आंसर चले गए इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखो, ए बी 6x6 मैट्रिक्स ओवर आर विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस एंड मिनिमल पॉलिनोमियल दिस, देन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए कैन बी। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी की हेल्प से हम अपनी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, x-3 x-2 स्क्वायर। अब यहाँ पे लॉजिक क्या वर्क करता है कि हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल में जो हमारे पास आइगन वैल्यू की पावर दी हुई होती है, हमारे पास उतने ही ऑर्डर का मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक आता है। ठीक है, यानी कि उतने ही पावर का उतने ही ऑर्डर का हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक आता है, उससे कम वाला आ सकता है लेकिन उससे ज़्यादा वाला कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे x-3 यानी कि 3 आइगन वैल्यू के लिए पावर कितनी है 1 दी हुई है, तो हमारे पास 3 के लिए जो जॉर्डन ब्लॉक आएंगे वो 1x1 के ही आएंगे। ठीक है, 2x2 के वैसे तो उसकी पावर हाईएस्ट 2 है, लेकिन हमारे पास 2x2 का कोई भी जॉर्डन ब्लॉक नहीं आएगा। सेम ऐसे ही x-2 के लिए होगा। जब 2 आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो 2 आइगन वैल्यू के लिए मैक्सिमम हमारे पास 2 पावर का जो 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक आएगा, उससे बड़ी का 3 या 4 का नहीं आएगा, और उससे छोटी का आ सकता है, यानी कि 1 ऑर्डर का आ सकता है या मैक्सिमम 2 ऑर्डर का आ सकता है, उससे बड़े वाला कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी से अब यहाँ से बना के देख लेते हैं। और हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक बनता कैसे है, हमें क्या करना है, डायगोनल में तो रखनी होती है लैम्डाइज। ठीक है, और सुपर डायगोनल एंट्री क्या होती है हमारी 1 होती है, तो वो हमारा जॉर्डन ब्लॉक बन जाता है। और जॉर्डन ब्लॉक से हम क्या बना लेते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये 1x1 का बन रहा है। अब यहाँ पे देखो ये वाला, ये तो 2x2 का नहीं बन रहा है। अगर हम 2x2 का पेयरअप करके देखें तो एक ये लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया 1, तो ये तो 2x2 वाला नहीं बना, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से देखो 2x2 का ये बन रहा है, ये कितने का बन रहा है 1x1 का, ये बन रहा है 1x1 का, क्योंकि इनके ऊपर 1 नहीं है। ठीक है, हमें वो वाले ब्लॉक देखने हैं जिनके ऊपर 1 हो, वो पूरा 1 बनेगा। यहाँ पे इसके ऊपर भी 1 आ गया था तो इस वजह से कैंसिल हो गया। और ये कितने का 1x1 का। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पास 2 का आ रहा है, 1 का जा सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा वाले का नहीं जा सकता था 2 के लिए, और 3 वाले के लिए हमें 1 ऑर्डर के चाहिए थे सिर्फ। तो ये हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट देखो इस वाले के लिए
ये वाला चेक करो, 2x2 का आ रहा है, ठीक है। एक ये आ रहा है 2x2 का, 1x1 1x1, तो ये बनेगी। यहाँ से देखो इन्होंने ये 3 आइगन वैल्यू के लिए 2x2 का जॉर्डन ब्लॉक बना दिया। तो हमारे पास तो यहाँ से ये 2x2 का बना दिया, लेकिन हमें तो किसका चाहिए था, 1x1 का चाहिए था। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाएंगे, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3 क्वेश्चन हो रहे हैं पार्ट सी के, लेकिन ये हम पहले वीडियो में करा चुके हैं, तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, इनको आपको वहाँ से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 70 क्वेश्चन, जो इनर प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया हमें कि वो लीनियर होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, अनबाउंडेड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास 72 क्वेश्चन, जो ये है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इनर प्रोडक्ट और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है ये। यहाँ पे जो सारा काम है वो सिर्फ एक कंडीशन पे डिपेंड करता है, SBS सबसेट ऑफ V। तो इससे हमारे पास रिजल्ट बनते हैं। तो आप इसको वहाँ पे वीडियो में जाके ज़रूर चेक करना, वहाँ पे इससे रिलेटेड आपको और भी रिजल्ट मिल जाएंगे कि जब S हमारे पास सबसेट बनता है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होल्ड होती है, और जब सबस्पेस बनता है तो कौन सी कंडीशन होल्ड होती है। तो इसकी वीडियो आप वहाँ जाके ज़रूर चेक कर लेना, ये आपको आगे भी बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है। अब हम पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट देयर आर रियल कांस्टेंट ABCD सच दैट आइडेंटिटी दिस होल्ड फॉर ऑल x एंड y, दिस इम्प्लाइज दिस। लैम्डा की वैल्यू के बारे में बात की हुई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आइडेंटिटी दी हुई है वहाँ से कंपेयर करके कंडीशन बना ली। इनका मैंने स्क्वायर ओपन किया, वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन आई, A² + C² इक्वल टू लैम्डा एंड दिस। मुझे लैम्डा के बारे में बात करनी है। अब यहाँ से देखो, अगर हम देखें तो लैम्डा बन क्या रहा है, सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स, ठीक है। रियल नंबर का स्क्वायर हो रहा है और एडिशन हो रही है। अब आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। अब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव का सम करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा को क्या लिखा गया है फर्स्ट ऑप्शन में, -5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये तो हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद मैं एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं A को ले लूँ 1 और C को ले लूँ 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ तो इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इन्होंने लिखा है देयर इज़ नो सच लैम्डा इक्वल्स टू R। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1, और उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ भी हमें मिल रही हैं, A1 मिल रहा है, C0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या बोला, देयर इज़ नो सच लैम्डा इक्वल टू R, बट ये तो कैंसिल हो रहा है। अगर मैं लैम्डा को 1 रखूँ, A को 1 ले लूँ, C को 0 ले लूँ, तो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, 1² + 0² इक्वल टू 1, ठीक है। तो नो सच लैम्डा बिलोंग्स टू R, कैंसिल। थर्ड में क्या बोला कि लैम्डा जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन हमारा तो 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सेकंड। नेक्स्ट देखो 22, Rn स्पेस की बात कर रहे हैं, n greater than 2 be equipped with standard inner product, let V1 V2 up to Vn be n column vector forming an orthonormal basis of Rn। कैसी बेसिस बना रहे हैं, orthonormal basis। Let A be the n cross n matrix formed by the column vector this then ऑप्शन पूछे गए। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है ये कि हमारे पास जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से जो मैट्रिक्स बनती है वो ऑर्थोगोनल बनती है, ठीक है। कि जो मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से बनती है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए आपको पता होगा क्या रिजल्ट होता है हमारे पास, A × A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू में A। अब यहाँ से अगर हम निकालें कंडीशन तो क्या बनेगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू A इन्वर्स बनता है हमारे पास, किसके लिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, +-1 होता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल के लिए ये रिजल्ट होता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो +-1 होता है, और A ट्रांसपोज क्या बनता है, A इन्वर्स बनता है। तो यहाँ से चेक कर लो, A = A इन्वर्स कैंसिल, A इन्वर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज,
ये क्या हो जाएगा करेक्ट, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, कोई ज़रूरी नहीं है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 + -1 भी जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लेट ए बी m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड बी n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर विद m ग्रेटर देन n, देन ए बी और बी ए के बारे में पूछा गया है कि कौन सी सिंगुलर होंगी और कौन सी नॉन सिंगुलर होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ड दिया हुआ है साथ में ऑलवेज, ठीक है। मे भी नहीं पूछा है, ऑलवेज पूछा कि हम जो भी रिजल्ट बता रहे हैं वो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक रिजल्ट का काम है हमारे पास कि अगर जो हमारे पास इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ए बी किस ऑर्डर की बनेगी, m क्रॉस m की बनेगी, बी किसकी बनेगी, n क्रॉस n की बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, इफ़ ए बी ऑफ m क्रॉस m एंड बी ऑफ n क्रॉस n, देन इफ λ1 λ2 अप टू λm आर द आइगन वैल्यू ऑफ ए बी, देन आइगन वैल्यू ऑफ बी ए आर, एक कंडीशन जो यहाँ पे मस्ट है वो है एंड n ग्रेटर देन n, ठीक है। जो बड़े वाली है उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या होंगी, λ1 λ2 अप टू λm 0 0 0 n माइनस m टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि अगर ये बड़े ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, ये छोटे वाली है, इसकी अगर आइगन वैल्यू क्या आ रही है, λ1 λ2 अप टू λm आ रही है, तो जो बी ए की आइगन वैल्यू होंगी जो n क्रॉस n की और इसका ऑर्डर बड़ा है, तो इसकी जो बाकी बची हुई आइगन वैल्यू होंगी m से अलग जो आइगन वैल्यू होंगी वो सारी की सारी 0 जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन पे जाते हैं हम। इन्होंने बोला है ए बी इज़ ऑलवेज नॉन सिंगुलर, सेकेंड पूछा सिंगुलर, लेकिन उसके आइगन वैल्यू अभी हमें मैट्रिक्स के ऊपर कोई कंडीशन दी ही नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी। तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसकी जो ये आइगन वैल्यू है λ1 λ2 अप टू λm, ये आइगन वैल्यू कैसे जाएंगी, कि 0 होंगी या नॉन 0 होगी, तो इनके बारे में तो हम कुछ श्योरिटी से नहीं बोल सकते, तो ये क्या जाएंगी कैंसिल। नेक्स्ट में बोला बी इज़ ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ये भी कैंसिल है क्योंकि अभी हमने बताया कि बी ए के पास 0 आइगन वैल्यू तो ज़रूर होंगी, ठीक है। जब उसका ऑर्डर बड़ा है तो उसके पास 0 आइगन वैल्यू जरूर आएंगी n माइनस m टाइम्स, तो इसका मतलब वो ऑलवेज क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए कोई हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दिया ओवर आर विद डिटर्मिनेंट, कंडीशन है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट a प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a, देन वी कैन कंक्लूड दैट। a के बारे में पूछा गया हमें, ठीक है, कि उसका डिटर्मिनेंट ट्रेस और a कैसी होगी। अब a में यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स लेके चल रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई निकाल लिया। a प्लस आई मीन्स a मैट्रिक्स प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बनेगी a प्लस आई करने के बाद डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, a प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 माइनस ऑफ बी सी। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या बनेगा, ए डी माइनस बी सी। अब कंडीशन क्या दी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ से मैंने दोनों वैल्यू को इक्वल कर दिया, इसका मैंने प्रोडक्ट कर लिया, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, क्या बनेगा, ये टर्म कैंसिल, क्या बना है, a प्लस डी इक्वल टू 0, ये आया। ये क्या हमारे पास चेक करो, यानी कि ट्रेस ऑफ a क्या है, 0। अब ऑप्शन पे आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, बट ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमने तो अभी जनरल मैट्रिक्स लिया, हमने इसके डिटर्मिनेंट या एंट्री पे कोई भी कंडीशन नहीं ली है, और हमारे पास क्या कंडीशन आई है, ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, कोई ज़रूरी नहीं है, a 0 हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, वो नॉन सिंगुलर हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमने जनरल मैट्रिक्स से निकाल दिया और सिर्फ एक ही कंडीशन मिली है कि ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0 मस्ट है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन पूछा गया, हैज़ सॉल्यूशन रैशनल और इन रियल नंबर और इन कॉम्प्लेक्स नंबर और हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। 3 ऑप्शन पूछा गया कि कैसा होगा सॉल्यूशन, फोर्थ में बोला है कि हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हमें इस बात पे ऑप्शन दिया गया है कि सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, रैंक चेक करते हैं मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ठीक है। अब मैं इस मैट्रिक्स को तो नाम दे रही हूँ ए, और ये पूरी क्या बन रही है मेरे पास, ऑगमेंटेड बन रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रैंक निकाल ली है, ऑपरेशन लगा के ऑपरेशन मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये जो ए मैट्रिक्स बनी थी इसकी रैंक कितनी बन रही है, 2 बन रही है।
और अगर हम इस कंप्लीट की चेक करें तो देखो थर्ड एंट्री नॉन ज़ीरो आ रही है, तो उसकी रैंक क्या बन रही है, 3 बन रही है। तो रैंक हमारे पास ऑगमेंटेड की और मैट्रिक्स की दोनों की अनइक्वल जा रही है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सोल्यूशन आएगा कहाँ, तो इस बात को तो यहाँ पे अब कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो हमारे पास इसका फोर्थ ऑप्शन ट्रू चला जाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल हो जाते फिर हमें सोल्यूशन देखने पड़ते कि इसके सोल्यूशन आएंगे कहाँ से, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आंसर चला जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है, द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दिस इज दिस, इनमें से कौन सा ट्रेस होगा। अब मैं इस मैट्रिक्स को ए नाम दे रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको ए नाम दे दिया। तो इसकी आइगन वैल्यू कैसी होंगी, 2 2 3 होंगी। और ट्रेस हमारे पास क्या होता है, आइगन वैल्यू का सम, तो हमारे पास ट्रेस ही होगा। आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या बनेंगी, इनका स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ट्रेस क्या बनेगा, वापस से ए स्क्वायर का ट्रेस, इसके आइगन वैल्यू का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म का बनेगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लिख के चेक कर सकते हो। ऐसे अगर ए क्यूब की बात करें तो वो क्या बनेगा, आइगन वैल्यू 2 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा फिर, 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, उसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम A20 की आइगन वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या बनेगी, 220 2 रेज टू पावर 20 3 रेज टू पावर 20। और जब सब करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 20 प्लस 3 रेज टू पावर 20। तो इसका कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर आएगा, ठीक है। इससे अलग जो क्वेश्चन बचे थे वो मैंने आपको स्टेटमेंट पहले दिखाई थी, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, उनको आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो।